आज की क्लास कौन सी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। आज हम ऐसा करते हैं कि एक अवेयरनेस कैंपेन भी देख लेते हैं और साथ में सेल्स कैंपेन भी देख लेते हैं। स्टार्ट अवेयरनेस से कर लेते हैं और इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो क्रिएट पे जाएंगे, ठीक है। आप अवेयरनेस पे जाएंगे। देखें अवेयरनेस पे एक निशान भी बना हुआ है, जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी जी हाँ अनाउंसमेंट के लिए या कभी रोड्स पर किसी चीज़ के लिए गाड़ी चल रही होती है, उस पर लाउड स्पीकर से कोई ऐलान हो रहा होता है कि ये चीज़ फ़लाँ दिन होगी, ठीक है। तो ये चीज़ अवेयरनेस के लिए हमने, यानी कि अगर कोई भी प्रोडक्ट है वो कस्टमर्स तक सिर्फ पहुंचाना है, उन तक कि उनके जहनों में ये आ जाए, ये बात बैठ जाए, कम से कम वो उसके बारे में थोड़ा सोचने लगें, तो फिर हम अवेयरनेस कैंपेन की तरफ आएंगे। अवेयरनेस कैंपेन जो है ये काफ़ी सस्ती कैंपेन भी है, क्योंकि इसमें थोड़े से बजट के साथ आप ज़्यादा लोगों तक रीच कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ भी है कि शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम, ठीक है। ये रिमेंबर देम वाली बात को भी हम देखेंगे। गुड फॉर किस चीज़ के लिए गुड है? रीच के लिए है, ब्रांड अवेयरनेस के लिए है, वीडियो व्यूज़ के लिए है, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस के लिए है। अगर आपका जो स्टोर है वो फिज़िकल है तो उसके लिए भी आप ये चला सकते हैं, ताकि आसपास का जो एरिया आप उसमें लोकेशन डालेंगे तो वो आप कवर कर सकें। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू में ये हमें 3 लेवल उसने दे दिए हैं। अब मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल न्यू हूँ, आप लोगों ने मुझे समझाना है, ठीक है। तो ये 3 लेवल कौन कौन से नाम के हैं? एक ये कौन सा लेवल है? नज़र आ रहा है या थोड़ा बड़ा कर दूँ? ये जो लेवल है, ये 3 देखें ना, 3 ऑप्शन हमें दिख रहे हैं ना, कुछ ऐसा कुछ है, ये 3 लेवल हैं। तो इस लेवल को हम क्या नाम देंगे? लेवल 2। उस्मान भाई काफ़ी सोच में है। कैंपेन लेवल है, ठीक है, सिंपल है, लिखा हुआ है सामने, टेंशन ना ले इतनी, ठीक है। कैंपेन लेवल है। मैंने आपको बताया था 3 लेवल होंगे, आपको तीनों लेवल्स की सेटिंग को एडजस्ट करना होगा, फिर ऐड चलेगा। तो 3 लेवल कौन से हैं? एक है कैंपेन, ऐड सेट, ऐड, ठीक है। तो ये 3 लेवल आपको हमेशा शो होंगे। देखें एंगेजमेंट कैंपेन चलाई थी तब भी यही लेवल थे, 3 लेवल थे। अवेयरनेस की तरफ आए हैं तब भी यही होंगे, सेल्स कैंपेन होगी तब भी यही होंगे, ठीक है। अब ये जितनी भी सेटिंग्स हैं, ये देखें यहाँ पर भी लिखा हुआ आ रहा है कि ये कैंपेन लेवल है। अब यहाँ पर पहले आपसे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, नाम, जो कैंपेन है उसका नाम आप सेट करेंगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये लोगों को शो नहीं होने वाला, ये सिर्फ इसी जो मेटा एड्स में या जो एड्स मैनेजर के अंदर सिर्फ शो होगा। तो या तो आपको शो होगा या आपके क्लाइंट को शो होगा, ठीक है। तो नाम फॉर एग्ज़ाम्पल हम आज की डेट के मुताबिक रख लेते हैं कि या 20 जनवरी को 2025, और हम क्या लगा रहे हैं, अवेयरनेस लगा रहे हैं। अच्छा, ये हमने छोड़ दिया था, स्पेशल ऐड कैटेगरीज हमने छोड़ दिया था, ठीक है। ये मैं अब समझा देता हूँ आपको। देखें इसमें असल में फ़ेसबुक के साथ काफ़ी मसाइल हो चुके हैं। फ़ेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग के साथ काफ़ी मसाइल हो चुके हैं, जिसकी वजह से उसको अदालतों में अक्सर जाना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि उसका जो ये प्लेटफॉर्म है फ़ेसबुक,
उसको काफ़ी मतलब यानी कि हर चीज़ का एक पॉजिटिव यूज़ भी होता है, नेगेटिव यूज़ भी होता है, ठीक है। अब बाइक है, पॉजिटिव यूज़ ये है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, और नेगेटिव यूज़ ये है कि हम 2 पहिए लेकिन एक पहिए पर चलाएंगे, ठीक है। थोड़ा मज़ा आता है ना एक पहिए पर चलाने पर, थोड़ा सा बंदा थोड़ा हीरो भी लगता है, ठीक है। अच्छा, तो हर चीज़ का पॉजिटिव यूज़ भी है, नेगेटिव यूज़ भी है, ठीक है। उस्मान भी चलाया तो नहीं है। अच्छा, तो अभी ये फेसबुक जो है प्लेटफॉर्म है, इसका पॉजिटिव यूज़ भी है, इसका नेगेटिव यूज़ भी है। लोग इसको स्कैम्स के लिए, फ्रॉड के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए फेसबुक क्या करता है, अपनी पॉलिसीज़ को, अपनी चीज़ों को इस तरह बनाए कि इसका गलत इस्तेमाल कम से कम हो सके। तो अब इसमें अगर आपका ऐड या आपका जो जाहिर सी बात है ऐड हम बिज़नेस के लिए चला रहे हैं, तो हमारा बिज़नेस अगर इन स्पेशल कैटेगरीज़ के मुताबिक होगा तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। कैसी स्पेशल कैटेगरीज़? फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें देखें कि अगर तो हमारा ऐड है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जैसे बैंकिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड्स हैं, फाइनेंसिंग है, सेविंग्स अकाउंट हैं, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज हैं। अब ये सारी चीज़ें, इनमें अगर आप देखें तो थोड़ा थोड़ा जो इसमें फ्रॉड हो सकता है, इसमें स्कैम हो सकता है, ऐसी बात है, ठीक है। तो फेसबुक कहता है कि अगर आपका ऐड इससे रिलेटेड है तो आप इसको यहाँ पर चेक करेंगे, यानी कि इसको टिक कर देंगे कि हाँ हमारा ऐड इस तरह का है। अगर तो आपका ऐड है, आप जॉब ऑफ़र कर रहे हैं या इंटर्नशिप दे रहे हैं या कोई भी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, इससे रिलेटेड किसी भी किस्म की आपकी कैटेगरी होगी, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट में आ रही है, तो आप फिर इस कैटेगरी को शो करें। क्योंकि अगर मैं लोगों को जॉब का झांसा देकर उनसे पैसे बटोरने लगूं तो ऐसा मैं कर सकता हूं ना, ठीक है। तो अब आपने देखा होगा कि जब भी ऐड चलता है तो कभी आपको ये शो हुआ है कि ये पीछे बंदा ये किस प्रोफाइल से ऐड चल रहा है, ये कभी शो होता है? नहीं होता। तो अगर कोई ऐसे स्कैम कर रहा हो तो हमें तो नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो इसमें ये जब कैटेगरीज हम सिलेक्ट करेंगे तो आप उस एडवर्टाइज़र तक भी फेसबुक पहुंच सकता है आराम से, ठीक है, ये शो होगा। तो इससे जाहिर सी बात है कि कोई अपनी शनाख्त बता कर कोई फ्रॉड करने की कोशिश कम से कम नहीं करेगा, ठीक है। हाउसिंग, अगर घरों के हवाले से, ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी की कोई लिस्टिंग, यानी कि कोई ऐसी लिस्ट लग रही है, या घर के हवाले से जो इंश्योरेंस होती है, या इस किस्म की जितनी भी ऐड होंगे, तो उसके लिए हाउसिंग का आप चेक करेंगे इसको। अच्छा, यहाँ पर आपको बता दो पाकिस्तान में अक्सर हाउसिंग के ऐड चल रहे होते हैं, लेकिन इस कैटेगरी को लोग नहीं टिक करते क्योंकि अक्सर लोगों को समझ ही नहीं आती। लेकिन बाहर के मैंने ऐड अक्सर देखे हैं कि उसमें ये कैटेगरी टिक होती है। इसी तरह अगर हमारा ऐड सोशल इश्यूज़ पर है, कोई ऐसे सोशल कोई बात हो रही है, मुल्की हालात पर, कोई भी सोशल मामला है, तो उस पर हमारा ऐड है। इलेक्शन के हवाले से है, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन जो है काफ़ी सेंसिटिव चीज़ है, या पॉलिटिक्स के हवाले से है, तो भी हम इसको टिक करेंगे। और अगर इन सब आपका जो क्लाइंट है उसका बिजनेस इन सब चीज़ों में नहीं आ रहा, तो आपको फिर इसको टिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्पेशल ऐड कैटेगरीज हैं, समझे? आपको मेरे ख्याल में कोई इस तरह का कोई इशू था आपने, अच्छा इसको आपने टिक कर दिया था, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम ये करेंगे तो आपको फिर इसके बारे में मज़ीद डिटेल देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको इनके जो पॉलिसीज़ हैं उनके मुताबिक कोई डॉक्यूमेंट्स, वो सब चीज़ें यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम इनमें से कोई चीज़ लगा रहे होंगे, तो फिर आपको आगे उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो फराहम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये समझें स्पेशल ऐड कैटेगरीज है, इसमें कोई कन्फ्यूजन है? मतलब अटैचमेंट लगानी पड़ेगी सर? जी हाँ, मतलब उससे फॉर एग्जांपल आप कोई मिसाल के तौर पर बैंकिंग कोई प्रोडक्ट कोई सेल कर रहे हैं, तो आपको फिर उसी हवाले से कोई डॉक्यूमेंटेशन वो आपसे मांगेंगे, ठीक है, तक पता होना कि वाकई इनका पीछे इस किस्म का काम है या नहीं है। क्लियर है ये ऑप्शन? ठीक है, स्पेशल ऐड कैटेगरीज हो गया जी।
अच्छा, ये कैंपेन डिटेल्स यहाँ पर बाइंग टाइप है ऑक्शन, ठीक है, ये भी मैंने छोड़ दिया था पिछली दफ़ा। बाइंग टाइप ऑक्शन, ऑक्शन का कोई मतलब आप बता सकते हैं? हाँ, जो एक चीज़ सेल करने के लिए आपने लगाई होती है और बहुत सारे लोग नीलामी उसके- कर जी बिल्कुल, नीलामी कहते हैं इसको, ऑक्शन को। और यही प्रोसीजर होता है कि हमने कोई चीज़ सेल के लिए लगाई है और हम उसका जो है एक ख़ास ऐलान करते हैं कि इस दिन पर वह हम ये सेल करेंगे तो सारे आ जाएं, तो फिर उसकी बोली लगती है, ठीक है, बोली को फिर बिड कहते हैं। लेकिन फेसबुक में मतलब ये क्यों आ रहा है ऑक्शन? ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या ऐसा कुछ कर रहे हैं? इस चीज़ की सेल लगानी होगी प्रोडक्ट की। जी नहीं, यहाँ पर फेसबुक जो हमसे चार्ज करेगा ना, ठीक है, तो बाइंग टाइप उसने लिखा हुआ है कि ऑक्शन। तो बाइंग टाइप से मुराद यानी कि हमारा जो ऐड चलेगा, तो अब उसी टाइम पर उसी वक्त में फेसबुक पर बहुत से और भी ऐड चल रहे होंगे, ठीक है, तो उसमें फेसबुक क्या करेगा? अब सारे ही फेसबुक को पैसा दे रहे हैं कि यार ये मेरी चीज़ पहले दिखा दो, मेरी चीज़ पहले दिखा दो, मेरी चीज़ पहले दिखा दो। तो फेसबुक क्या करता है कि उसी दौरान में देखता है कि किसका ऐड अच्छा है, ठीक है, उसमें बहुत सारे फैक्टर, क्योंकि अगर हमारा ऐड क्रिएटिव भी अच्छा है, अगर हमारी ऐड कॉपी भी अच्छी है, ठीक है, तो बाकी चीज़ें भी फैक्टर वगैरह देखकर फिर फेसबुक उसी तरीके से, क्योंकि आप ये एक चीज़ नोट करेंगे, जब भी आप ऐड लगाएंगे तो आप सेम ऐड, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल देता हूँ कि आपने सेम लोकेशन पे, ठीक है, सेम मैं सबके लिए लिख देता हूँ ताकि फिर लोकेशन भी आपकी सेम है, बजट भी सेम है, आपका ऐड क्रिएटिव भी सेम है, आपकी ऑडियंस भी सेम है। तो आप क्या करेंगे, अक्सर ये ऐसे एक दफ़ा मतलब यानी कि आपने वही चीज़, ऐड भी वही था, सब चीज़ वही थी, एक दफ़ा आप चलाएंगे, उसके जो फेसबुक आपको चार्ज करेगा वो थोड़े पैसे होंगे, जो कास्ट ऑफ रिज़ल्ट है वो कम आ रहा होगा, किसी दिन ज़्यादा आ रहा होगा। ज़्यादा इसलिए आएगा कि उस दिन और भी बहुत से लोग उसी किस्म की कैटेगरी के ऐड चला रहे हैं, जिसकी वजह से जो डिमांड है वो बढ़ गई है। सप्लाई एंड डिमांड को समझते हैं? सप्लाई एंड डिमांड, एक चीज़ की जितनी डिमांड होती है ना, उससे ज़्यादा चीज़ सप्लाई हो रही होती है, तो ये सप्लाई और डिमांड। नहीं ज़्यादा नहीं, कहने का मकसद है मतलब कि उसी हवाले से ज़्यादा ऐड किस चल रहे एग्जांपल होते से हैं। समझें। एग्जांपल ऐसी हो ना कि एग्जांपल इस तरह होती है कि फॉर एग्जांपल जो सप्लाई एंड डिमांड है, अगर एक चीज़ ज़्यादा आ रही है, ठीक है, उसकी डिमांड नॉर्मल है, तो उसकी जो प्राइस है, ठीक है, अगर सप्लाई ज़्यादा हो तो प्राइस कम रहती है। अगर सप्लाई कम हो जाए तो डिमांड तो ज़्यादा फिर प्राइस बढ़ जाती है, क्योंकि डिमांड जो है वो बढ़ चुकी है। टमाटर को ले लेते हैं, ठीक है, टमाटर ऐसी चीज़ है जो सस्ती भी होती है, जो महंगी भी होती है। क्यों महंगी हो जाती है? कभी सप्लाई कम होती है, कभी वो फलां जगह से भी टमाटर आता है, वो फलां बॉर्डर बंद है तो ये टमाटर नहीं आ रहा, ठीक है। तो चूँकि इस्तेमाल तो वैसे ही हो रहा है ना घरों में, इस्तेमाल यानी कि डिमांड तो वैसे ही है, इस्तेमाल तो वैसे ही हो रहा है, अब लोगों को तो चाहिए, ठीक है। और अगर टमाटर शॉर्ट हो गया है तो उसकी सप्लाई कम हो गई है, तो फिर उसका रेट बढ़ जाता है, ठीक है। और जैसे ही मतलब उसकी सप्लाई सही आने लग जाती है, ठीक है, तो फिर उसका रेट नॉर्मल हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर किसी दिन में ऐड ज़्यादा चल रहे हैं, हर किसी की डिमांड क्या है कि मुझे दिखाया जाए, पहले मेरे ऐड को दिखाया जाए, तो फिर उसी लिहाज से फेसबुक डिमांड ज़्यादा होने की वजह से फिर कास्ट भी थोड़ी बढ़ा देता है। और किसी टाइम में कास्ट कम होगी, इसका मतलब है कि उस दिन डिमांड कम है,
ठीक है, ये चीज़ें हम गूगल एड्स में जो लोग पढ़ चुके हैं वहाँ भी हमने कीवर्ड्स में शायद हमने पढ़ा था कि किसी दिन किसी भी कीवर्ड की जो प्राइस होती है वो ज़्यादा होती है, किसी दिन कम होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऑक्शन का जो यहाँ पर लिखा हुआ है बाइंग टाइप, वो ये सीन है। अच्छा, अगेन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वही है जो हमने स्टार्ट में अवेयरनेस रखा था, आप इसको दोबारा से यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, ये किसी को याद है ये ऑप्शन किस हवाले से था? बजट सेट करना। अब ये है एडवांटेज कैंपेन बजट, इसको इसलिए लिखा हुआ है कि पहले ये ऑप्शन नहीं था एड सेट के हवाले से। यहाँ पर ये देखें, एडवांटेज कैंपेन बजट विल डिस्ट्रीब्यूट योर बजट अक्रॉस करंटली डिलीवरिंग एड सेट्स। अगर आपके एक से ज़्यादा एड सेट्स हैं तो फिर अगर आप यहाँ पर इसको बजट देते हैं और अगर एड सेट आगे ज़्यादा हैं, आपको याद होगा मैंने पिछली कैंपेन में आपको 3 एड सेट बना कर दिखाए थे, तो फिर कैंपेन खुद सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगी कि किस एड सेट को कितने पैसे देने हैं। तो अगर आपने इस किस्म का कोई सीन है तो आप यहाँ कैंपेन में बजट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बजट वही सेम लगे, अक्सर 300 लगते हैं। जी हाँ, बजट चाहे आप एड सेट में लगाएं या कैंपेन लेवल पर लगाएं, बजट आप उतना ही, मतलब यानी कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वैसे ही कम से कम भी रख सकते हैं। तो सर वो एक दिन के लिए चलेगा? जी, एक दिन के लिए चलेगा? 300 पे एक दिन चलेगा। वो जितना आप उसको, जितने दिन के लिए आप चाहेंगे उतने दिन ही चलेगा। अच्छा, अब ये मुझे थोड़ा सा समझाएं। एक पहली बात तो किसी को याद है कि हम यहाँ कम से कम कितना बजट लगा सकते हैं? 275। चले वो राउंड फिगर में हम कितना उसे, हाँ वैसे $1 के करीब होगा, पाकिस्तानी हम कितना समझे? 300। बस ठीक है, 300 जी, नहीं बस 300 के करीब ही है ये। अच्छा, ये फिर डेली बजट का क्या मतलब होगा? डेली के हिसाब से, डेली वो इतनी चार्ज करेगा, अगर डेली वो इतनी चार्ज करेगा। ठीक है, जितना बजट, ठीक है, डेली इतना ही चार्ज करेगा। क्या ये, अच्छा ये हमसे पैसे लेगा यस। कि मेरे क्लाइंट से लेगा? क्लाइंट से। अच्छा, मतलब मुझे तो नहीं देने पड़ेंगे। अगर हम चलाएंगे तो फिर हम तो हम फ्लाइट हमारे को क्या फ्लाइट। ठीक है, सही है। अच्छा, यहाँ पर एक बात जो उस दिन आपने भी की थी और उसी से रिलेटेड हम देख लेते हैं कि ये पैसे कटते कैसे हैं। ठीक है, इसको भी अभी चलें देखते चलते हैं। देखें, ये इसी एड्स मैनेजर के अंदर मुख्तलिफ और ऑप्शंस हैं, जिसमें एक बिलिंग एंड पेमेंट्स है। इसके साथ आपका अक्सर ताल्लुक़ पड़ेगा। तो बिलिंग एंड पेमेंट्स में जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ आपको कभी 2 ऑप्शंस दिखेंगे, कभी 3 दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पेमेंट एक्टिविटी होगी, जो आपकी प्रीवियस जितने भी ट्रांजैक्शंस हो चुके होंगे। देखें, अक्सर जैसे आपको क्लाइंट भी ऐसा कहेगा कि ये फेसबुक तो कभी कभी पैसे एक्स्ट्रा चार्ज कर लेता है, अगर उसने कभी चलाया होगा। ठीक है, तो देखें आप, मैं हर क्लाइंट को कहता हूँ कि फेसबुक पे आपकी हर चीज़ की ट्रांजैक्शन की डिटेल पड़ी, कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं होती। हाँ, आपको अक्सर टैक्स जो ऊपर लगता है, हाँ आपको वो टैक्स वाली कैलकुलेशन आनी चाहिए, क्योंकि फेसबुक सिर्फ अपना बिल बताएगा, ऊपर जो टैक्स लग रहे हैं वो फेसबुक नहीं बताएगा। वो फिर आप जो जिस पेमेंट मेथड से दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं सादा पे का आपको कहता हूँ, तो सादा पे की आप हिस्ट्री में जाएं, वहाँ पर एग्जैक्ट फिर सारी कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन कभी भी, मैंने जितने भी क्लाइंट्स के साथ काम किया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कभी ज़्यादा पैसे कटे हों। ठीक है, बस आपको कैलकुलेशन सही आती हो तो आप सारा बता सकते हैं क्लाइंट को कि इतने इतने पैसे हुए हैं। अच्छा, अब ये यहाँ पर भी अक्सर डेट सेट करनी पड़ती है। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ लाइफ टाइम। तो ये जितनी भी पेमेंट्स कटी होती हैं, ठीक है, अब जो सक्सेसफुली पेमेंट्स कटी होती हैं, ठीक है, तो अब ये 3-3 हज़ार करके, अब ये मेरे ख्याल में एक दफ़ा मैंने एक क्लाइंट के साथ ये अकाउंट अटैच कर दिया था, तो ये एक ही दिन में कोई पता नहीं 10-15-20 हज़ार शायद एक दिन में कटा है। फिर जो भी आपकी ट्रांजैक्शन
सक्सेसफुली हो जाएगी, यानी कि आपके अकाउंट में से पैसे चार्ज कर लेगा फेसबुक, तो वो हो जाएगी पेड। ठीक है, जिस मास्टर कार्ड से की है उसके लास्ट 4 डिजिट्स आपको यहाँ पर शो होते हैं। ठीक है, बाकी ये आपकी ट्रांजैक्शन आईडी होती है, ये डेट होती है जिस डेट को चार्ज किए, ये वो अमाउंट है। ठीक है, ये फिर इनवॉइस आईडी है, तो आप इस इनवॉइस को, इनवॉइस कहते हैं मतलब यानी कि जो रसीद जैसे आप कह लें, तो ये उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से। और फिर जब कभी आपके अकाउंट में पैसे ना हों और फेसबुक आपके अकाउंट से पैसे रिचार्ज करे, ठीक है, तो फिर फेल्ड लिखा हुआ आएगा। और कुछ पेमेंट सिस्टम ऐसे हैं जैसे नया पे में, एक तो मैं तो आपको सादा पे का कहता हूँ ना, सादा पे में मेरे ख्याल में आई थिंक है ये अटैम्प्ट करता है या नहीं, लेकिन नया पे में एक सीन है कि अगर 5 दफ़ा या शायद 7 दफ़ा है, अगर पेमेंट आपकी फ़ेल होती है, ठीक है, तो वो आपका अकाउंट ही बैन हो जाएगा, नया पे वाला। ठीक है, तो उसमें फिर ये होता है कि अगर एक दफ़ा फ़ेल हुई तो वो आपको फिर फ़ाइन करते हैं। जब मैंने देखा था शायद उस वक्त 80 रुपया होते हैं एक दफ़ा, उसको फिर वो आपकी जो लिमिट होती है उसको दोबारा 0 पे कर देते हैं। सर ये फेल क्यों होगा? मतलब हमारे अकाउंट में पैसे नहीं थे अच्छा। उस टाइम, जिस टाइम फेसबुक ने ये पैसे चार्ज करने की कोशिश की तो उस टाइम पैसे नहीं होंगे, पैसे लाजमी होने चाहिए। ये ठीक ऐप है, पहले चला रहे थे उसके बाद पैसे लेते हैं या उसी टाइम पर? ये भी आपको बताता हूँ, ये अभी मैं उसी तरफ जाने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा, तो अच्छा ये आपकी आ गई पेमेंट सेटिंग्स। यहाँ पर जब भी आपका बिल बना होगा, ठीक है, तो आपका पहले बनेगा यहाँ पर बिल बनेगा, तो कौन सा अकाउंट है? ऐड फंड्स, ऐड क्रेडिट्स, ऐसा है कि किसी और ऐड मैनेजर से, क्योंकि यहाँ पर शायद पिछला ऐड अकाउंट अच्छा, पिछले अकाउंट में असल में ये चीज़ नहीं आ रही थी, मैंने एक दूसरा अकाउंट खोल लिया। इसमें ये होता है कि जब भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका बिल बनेगा, ठीक है, इसमें देखें प्लस टैक्स ये लिखा हुआ है। हमेशा टैक्स को छोटा करके लिखते हैं ताकि टेंशन ना हो, लेकिन असल में टेंशन वाली चीज़ यही होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये वो पैसे हैं जो फेसबुक आपसे चार्ज करेगा ऐड चलाने के, जो चार्जेस आपसे लेगा। ठीक है, तो जो आप फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप कहते हैं कि आपने एक दिन के लिए जो 300 की कैंपेन अगर आपने चलानी है या 500 की या 1000 की, ठीक है, तो वो बिल यहाँ पर बनेगा। अब फेसबुक आपके जो पेमेंट मेथड है उससे कब डिडक्ट करेगा पैसे? वो तब करेगा जब आपकी ये लिमिट पूरी होगी। ठीक है, इस लिमिट तक, जब तक आपके पैसे, ये बिल इस लिमिट तक नहीं पहुंचेगा, उस वक्त तक फेसबुक आपके अकाउंट से पैसे चार्ज नहीं करेगा। अकाउंट में पड़ जाएंगे वो पैसे। जी, ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा अकाउंट है जो काफ़ी अरसे ऐड चला चुका है। स्टार्ट में जब आप न्यू अकाउंट बनाएंगे तो तकरीबन
USD के मुताबिक, यानी कि असल में यह होता है $2 तकरीबन। ये आपका इसको कहते हैं पेमेंट थ्रेशोल्ड, इसको कहते हैं पेमेंट थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड हमेशा ये एक ऐसी वैल्यू होती है जिसमें स्टार्टिंग, मतलब जिसमें एक लिमिट सेट की गई हो, ठीक है। तो आपकी जो पेमेंट थ्रेशोल्ड है ये सेट है असल में $2 के मुताबिक। इससे ज़्यादा यानी कि वो नहीं वो करेगा, ये लिमिट है ना। नहीं, यहाँ पर वो लिमिट वाली बात नहीं है, ये इसमें भी दो किस्म की लिमिट्स होंगी, दोनों पर मैं आता हूँ। तो $2 का पेमेंट थ्रेशोल्ड है, और पाकिस्तानी इसको अगर देखें PKR में तो वो बनेगा 570 रुपये। अगर आपका जो बिल है, ठीक है, ये वाला आपने ऐड चलाया 1 दिन का, ठीक है, और आपकी पेमेंट, ये बिल बन गया 300 का, एक मिसाल दे रहा हूँ। तो जब तक ये बिल 570 रुपये तक नहीं पहुँचेगा फेसबुक आपसे चार्ज नहीं करेगा, ठीक है। और ये आपकी जो लिमिट होती है 570 वाली, जैसे जैसे आप ऐड चलाते जाते हैं और इस पेमेंट को सक्सेसफुली पे करते जाते हैं तो फेसबुक आपकी इस फिर लिमिट को बढ़ा देता है, ठीक है। तो अब ये देखें, जैसे यहाँ पर इस अकाउंट की लिमिट 2797 रुपये तक पहुँची हुई है, ठीक है। इसके बाद फिर अगली लिमिट शायद 5400 होती है, तो ये बढ़ती जाती है, ठीक है। एक मेरा क्लाइंट था, उसकी ये लिमिट 1 लाख तक थी, ठीक है। चूँकि वो इतने ऐड चलाते हैं तो उनकी ये लिमिट बढ़ चुकी है। तो इसका मतलब है कि जैसे बिज़नेस में होता है कि हम कोई चीज़ प्रोडक्ट ले लेते हैं किसी जगह से, होलसेल वालों से, तो वो हमें क्रेडिट पे वो चीज़ दे देते हैं। क्रेडिट का मतलब होता है कि वो हमें वो पहले सामान दे देते हैं, हमें पैसे बाद में पे करने होते हैं। ऐसा होता है बिज़नेस में, तो ये भी होता है सर, बिल्कुल होता है। हाँ, होता है ये जो बिज़नेस में अक्सर ऐसा होता है कि जो होलसेल वाले हैं ना, ये बिज़नेस, वो फिर क्या करते हैं कि आपको पहले सामान दे देते हैं, फिर उसके वो मुख्तलिफ कंडीशंस होते हैं कि 1 हफ्ते में आप ये पे कर दें, किस तरह फिर ये सारा चलता रहता है जी। हाँ, वो फिर अक्सर इस तरह चलता रहता है। तो ये फेसबुक पे आपके साथ वही काम कर रहा है कि आपको पहले ऐड चलाने दे रहा है, बिल आपसे बाद में वो लेगा, ठीक है। तो ये जो लिमिट है ये बढ़ती जाएगी, आप अगर आप सक्सेसफुली पे करते जाएंगे तो ये लिमिट बढ़ती जाएगी। फेसबुक आप पे भरोसा हो जाएगा ना फिर उसके बाद। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि यही मैं आपसे कहता हूँ कि आपका अकाउंट जितना चीज़ें पुरानी होती जाएंगी, फेसबुक वाकई भरोसा करता है, जी हाँ, इसीलिए, और नई चीज़ पे वो उतना ही डाउट करता है, शक करता है, ठीक है। लेकिन अब एक और बात, अब ये तो फिर फेसबुक को नुकसान नहीं है कि हम 300 रुपये हम ऐड चलाएं और फिर हम फेसबुक को पे ही ना करें, ये तो फिर फेसबुक को नुकसान हुआ ना। लेकिन फेसबुक है ना कि वो भी सियाने हैं, ठीक है। वो ऑप्शन है, ये सामने पड़ा हुआ है ऑप्शन। वो कहते हैं कि ये फिर आपको एक डेट अलॉट होगी, ये फिर आप जब भी ऐड अकाउंट बनाते हैं उसी के मुताबिक आपको एक डेट मिलती है। जैसे इस अकाउंट की 3 डेट इसको मिली हुई है, किसी की 14 होगी, किसी की 10 होगी, ठीक है। अब इसका मतलब है कि अगर हमने ये लिमिट थी और हमने चला लिया ऐड 300 रुपये का और हमने उसके बाद चलाया ही नहीं, तो बिल इस लिमिट तक पहुंचा ही नहीं, तो फिर क्या करेगा फेसबुक? क्या कहता है कि मैं हर 3 महीने हर महीने की 3 तारीख को फिर वो एक ऑटोमेटिक सिस्टम होगा जिस पर जितना भी बिल यहाँ पर पड़ा होगा, जितना भी, चाहे वो इस लिमिट से कम क्यों ना हो, वो फिर आपके अकाउंट से कट जाएगा, ठीक है जी। हाँ ना, इतना गुजारा काफ़ी है ना। अब एक मिसाल के तौर पर मैं 5 तारीख को एक ऐड चलाता हूँ, तो अब वो मुझे यानी कि पूरा एक महीना आगे दे रहा है तकरीबन कि आप ये पैसे खुद पे कर दें, ठीक है। अच्छा, ख़ुद भी पे कर सकते हैं, फिर ये पे नाउ का, अब चूँकि इतने पैसे हैं नहीं तो ये पे नाउ का ऑप्शन फिर
हो जाता है। फिर ये आप खुद भी किसी टाइम भी आप पे नाउ पे करेंगे तो जितना भी यहाँ पर पैसे होंगे वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन समझे हैं। फेसबुक दो तरीक़ों से आपसे पैसे डिडक्ट करेगा, या तो आपका जो ये जो बिल है इस लिमिट तक पहुँचेगा और या वो तारीख आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है या कोई कन्फ्यूजन है? बातें मेरी सिंपल हैं या कोई ज़रा मैं कम्प्लेक्स करके बता रहा हूँ? है तो बताएं, खैर है मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, ये फिर एक और स्पेंडिंग लिमिट, ये स्पेंडिंग लिमिट है। डेली का आप 35,000 से ज़्यादा ऐड नहीं चला सकते। ठीक है, मतलब एक दिन में अगर हम 2700 तक जैसे पहुंचेंगे, अब ये देखें ना, मैंने ये जैसे आपको यहाँ दिखाया था पेमेंट एक्टिविटी, तो अब एक दिन में शायद हम, अब मुझे याद नहीं है, किसी दिन में हमारे ऐड ज़्यादा चले होंगे। अब ये देखें 10 अगस्त को पहले भी 3600 की पेमेंट उसने डिडक्ट की, फिर दोबारा की, फिर दोबारा की, फिर दोबारा की। तो अब ये अगर इसको करें तो 3.5 तकरीबन 7,000 और फिर 10,500, जी हाँ, तकरीबन 14 to 15,000 चला होगा। ठीक है, एक ही दिन के अंदर। तो जैसे ही वो लिमिट, इस लिमिट तक पहुंचता था तो पैसे डिडक्ट हो जाते थे। ठीक है, तो आप एक दिन के, ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन के अंदर 15,000 का भी ऐड चला सकते हैं, 20,000 के भी चला सकते हैं। हाँ, वो जैसे ही मतलब आपका ऐड चलेगा, इतनी पेमेंट होगी, कंप्लीट होगी, आपके अकाउंट से पैसे काटे जाएंगे। लेकिन उसकी भी फिर एक लिमिट है, उसकी लिमिट फिर यहाँ पर लिखी होगी कि आप एक दिन में कितने ऐड चला सकते हैं। तो एक दिन में हम 35,000, इससे फिर ज़्यादा नहीं चला सकते। तो ये फेसबुक ने मुख्तलिफ चीज़ों के लिए ये लिमिट्स लगा रखी हैं। और अच्छा, ये वाली लिमिट भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम ऐड सक्सेसफुली चलाते रहेंगे, ये लिमिट भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, एक दफ़ा मेरे क्लाइंट का इस तरह का इशू आया था। अब उसका जो उनकी डेली जो स्पेंडिंग लिमिट थी वो तकरीबन 70 to 80,000 होती थी। ठीक है, तो वो पहले एक और अकाउंट पे, ऐड अकाउंट पे काम कर रहे थे। वहाँ चूँकि वो चलाते रहते थे तो उनको कोई डेली स्पेंडिंग लिमिट का इशू नहीं था। फिर उन्होंने एक और अकाउंट उस वक्त मुझे दिया, तो वो अकाउंट चूँकि नया था उस पर ये डेली स्पेंडिंग लिमिट कम थी, तो ये नहीं बढ़ती, ये फेसबुक खुद बढ़ाएगा। यहाँ ये फिर ऐड आप चलाते रहते हैं, फिर ये फेसबुक बढ़ाता है। आप यहाँ एक से ज़्यादा पेमेंट मेथड भी ऐड कर सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ, इसमें यह होगा, मिसाल के तौर पर इसमें पैसे नहीं पड़े, ठीक है, तो आप साथ में बैकअप के तौर पर एक और पेमेंट मेथड भी ऐड कर देते हैं कि अगर इसमें पैसे ना हो, फिर फेसबुक वैसे ही करता है, पहले डिफ़ॉल्ट वाले से, जो आप डिफ़ॉल्ट सेट करेंगे कि पहले इसमें से आपने पैसे काटने हैं। अगर इसमें पैसे ना हो तो फिर आप दूसरा पेमेंट मेथड भी साथ दे दें कि अगर इसमें ना हो तो फिर इससे काट दें। फिर ये आप अपनी मर्ज़ी से 3-4 मतलब ज़्यादा भी पेमेंट मेथड अटैच कर सकते हैं। ठीक है, अब ये अक्सर बिजनेसेस में ऐसा होता है, उनके एक से ज़्यादा अकाउंट्स होते हैं तो इसमें चलता है। तो ये फिर आपकी ज़ाहिर सी बात है, क्लाइंट पर डिपेंड करता है। अच्छा, इस पेमेंट के हवाले से कोई आपका क्वेश्चन हो तो बताएं। अच्छा, तो ये बात निकली थी बजट के हवाले से। ठीक है, मैंने सोचा कि ये चीज़ें ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप जब ऐड चलाएंगे आपको भी ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, और क्लाइंट के लिए तो डेफिनेटली आपको इन चीज़ों का क्लियर होना ज़रूरी है। अच्छा, अभी आते हैं बजट पर। तो ये डेली बजट चलें, आपने मुझे बता दिया। एक और यहाँ पर ऑप्शन है लाइफ टाइम बजट। ये किस लिए होता है? मतलब बार-बार ऑप्शन देनी पड़ेगी, एक बजट सेट कर देंगे। जी हाँ, नहीं, लेकिन उसमें डेली में तो हम जो भी सिलेक्ट करेंगे वो हमसे रोज़ उतना ही काटेगा ना। तो ये लाइफ टाइम फिर किस लिए होगा? डेली वाला हम अपनी मर्जी से ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। लाइफ टाइम 1 महीने का होगा।
नहीं, लाइफ टाइम भी आप स्टार्टिंग और एंडिंग डेट अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। बस इसमें जो उसे बजट देंगे तो वो उसमें ये करेगा कि बस टोटल जो स्टार्टिंग और एंडिंग डेट होगी उसमें वही पैसे काटेगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, चले मतलब ईयरली नहीं सर, जो भी टाइम सेलेक्ट करेंगे उसी में। मिसाल के तौर पर मैंने डेली बजट लगाया 1000 का, ठीक है, और उसमें स्टार्ट डेट रखी, आज 20 तारीख है ना, 20 को स्टार्ट किया, ठीक है, और एंडिंग डेट रखी 25। ये चलें स्टार्ट को 21 कर देते हैं ताकि ज़रा कन्फ्यूजन ना रहे। ये टोटल 5 दिन मैंने लगाए। टोटल बजट बताएं कितना कटेगा? 5,000 क्या कहते हैं सारे? इन्होंने 5000 बताया है, बाकी क्या कहते हैं जी? 5000 ही होगा कि उनके हमने डेली का 1000 लगाया है, 5 दिन के लिए कैंपेन चलेगी। ठीक है, लाइफ टाइम में क्या होता है, आप यही 5000 कर देंगे और स्टार्टिंग और एंडिंग डेट अगेन जो ऊपर वाली है ये हम सिलेक्ट कर दें। ठीक है, तो बस फिर हमें अलग अलग से वो डेली वाली हमें मसला नहीं होगा। स्पेसिफिक अमाउंट से दे देंगे कि बस ये लाइफ टाइम बजट है 5000 और ये हमारी 5 दिन है। उसमें फेसबुक डेली का स्पेंड करेगा और उसके मुताबिक रिजल्ट लेगा। हाँ, इसमें ये होगा कि फेसबुक ने टोटल 5000 कंज्यूम करना है, उसे ये पता है, उसे ये भी पता है कि इस दिन से स्टार्ट होना है, इस दिन तक एंड करना है। अब वो डेली उसकी मर्जी है, वो कभी 800 लगाएगा, कभी 1200 लगाएगा। वो देखेगा कि किस दिन ट्रैफिक अच्छी आ रही है, उस दिन थोड़े ज़्यादा पैसे लगा देगा। अगर हम डिवाइड करें 5 दिनों पर तो फिर तो वैसे ही 1000 रुपया बनता है ना डेली का, लेकिन कभी वो क्या करेगा 1100 लगा देगा ट्रैफिक के हिसाब से। हाँ, लेकिन उसको मैनेज भी करेगा, फिर जब किसी दिन ट्रैफिक कम होगी तो फिर 900 कर देगा, कभी 800 कर देगा। फिर ये लाइफ टाइम वाली फायदे में ना, ये दोनों ही तकरीबन फ़ायदे में हैं। हमें फिर अपने जो कैंपेन और उसके जो रिज़ल्ट हैं इसको ही देखना होता है कि हम कौन सी, या हमें क्लाइंट वो पैसे कब कब डलवाता है, फिर इसके लिहाज से मुख्तलिफ आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक है, रिज़ल्ट में थोड़ा सा डेली के लिहाज से फिर अच्छा है। ठीक है, हाँ, इसमें यह है कि आपको एक्टिव रहना पड़ता है क्योंकि आप डेली वाला चला रहे हैं और आपने एंडिंग डेट भी नहीं रखी हुई। ठीक है, तो फिर आप क्लाइंट से भी राब्ते में रहेंगे कि किस दिन एंड करना है, किस दिन तक चलाना है। अब इसी में एक और चीज़ भी है। मिसाल के तौर पर आपने डेली की कैंपेन चलाई हुई है 1000 रुपये 1000 के हिसाब से। ठीक है, अब एंडिंग डेट भी नहीं डाली कि बस फ़िलहाल चल रहा है ऐड, तो आपकी जो क्लाइंट के जो अकाउंट है उसमें पैसे ख़त्म हो गए हैं। ऐड टेम्परेरी तौर पर डिसेबल हो जाएगा, आपका ऐड अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप फेसबुक को पे नहीं कर रहे, तो फेसबुक फिर आपके अकाउंट को टेम्परेरी तौर पर डिसेबल कर देता है जब तक आप उसको पैसे नहीं देते। ठीक है, उस सूरत में ये होता है कि ये जो आपका ऐड चल रहा होता है वो भी काफ़ी सारे ऑप्शन आपके डिसेबल हो जाएंगे, आप नहीं उनको चेंज नहीं कर सकेंगे। उसी में वो ऑप्शन के आप जो कोई ऐड चल रहा होगा उसको ऑफ भी नहीं कर सकते उसको। अब जैसे ये कोई ऐड चल रहा हो एक मिसाल के तौर पर, तो हम उसको ऑफ भी नहीं कर सकेंगे, ये ऑप्शन भी आपका डिसेबल हो जाएगा जब आपका अकाउंट डिसेबल होगा। उसमें मसला फिर ये होता है कि अब क्लाइंट जो है, आप उसको बताते हैं कि यार आपके अकाउंट में पैसे ख़त्म हो गए हैं तो आप काइंडली पैसे डलवा लें। अब वो आपको बताए बगैर पैसे डलवा लेगा और यहाँ से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वही डेट आ गई अब, या फेसबुक जैसे वो चार्ज करने की कोशिश करेगा उसके अकाउंट से चार्ज हो जाएंगे और वो कैंपेन दोबारा एक्टिव हो जाएगी, वो दोबारा शुरू हो जाएगी और दोबारा से ऐड चलने लगेगा, पैसे कटने लगेंगे और आपके इल्म में नहीं होगा।
क्योंकि क्लाइंट ने अपने अकाउंट में पैसे डलवाए, उसने आपको तो नहीं बताया। और आपने अगर फॉर एग्जांपल वो ये ऐड अकाउंट, क्योंकि फिर आपके पास अगर ज़्यादा क्लाइंट हुए तो आपके हर क्लाइंट जो है उसका ऐड अकाउंट खोल के आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आप रोज़ इन सब को तो खोल के नहीं देखेंगे, तो उसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वो फिर ऐड चलने लगता है और फिर उसके पैसे कटने लगते हैं। फॉर एग्जांपल मतलब वो क्लाइंट चाहता था कि यार बस यहीं पर रोक दो, लेकिन आपका ऐड अकाउंट डिसेबल था जिसकी वजह से आप वो रोक नहीं पाए, ठीक है। तो आप उस क्लाइंट को, जी एक मिनट, आप उस क्लाइंट को फिर ये बताएंगे कि जब आपने पैसे डलवाने हैं मुझे लाजमी बताना है, ठीक है, क्योंकि ये फिर चलने लग जाएगा, नुकसान आपका है, वो फिर आप उसे बंद कर देंगे। जैसे आपका ऐड अकाउंट एक्टिव होगा फिर आप उसको बंद कर देंगे। जी सर ये डेली वाला जो होगा ये खुद टाइम पूरा होगा तो ये बंद हो जाएगा या हमें बंद करना होगा? एंड डेट अगर रखेंगे तो खुद ब खुद उस डेट को बंद होगा, एंड डेट नहीं रखेंगे तो चलता रहेगा। अच्छा चलें, काफ़ी सारा बजट पे आज हमारा टाइम निकल चुका है, तो कैंपेन बिड स्ट्रेटजी, चलिए मैं इसमें कल करता हूँ, ठीक है। बजट स्केड्यूल याद है आपको? हाँ बल्कि नहीं, ये एड स्केड्यूलिंग। बजट स्केड्यूल ये होता है कि इंक्रीज योर बजट ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स। अगर आप किसी दिन चाहते हैं कि इस दिन में, यानी कि आपको वैसे 1000 रुपये लग रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि किसी दिन जो मेरा है वो ऐड 1500 भी चले, सब दिन नहीं, किसी दिन, तो फिर आप ये सिलेक्ट करेंगे और उसमें व्यू करके फिर वही आप दिन सिलेक्ट करेंगे या टाइमिंग सिलेक्ट करेंगे जिस टाइम या जिस दिन में पैसे थोड़े ज़्यादा आप कटना चाह रहे हैं, ठीक है। कोई भी ऐसे स्पेसिफिक आपका रीज़न हो सकता है कि फ़लाँ, मतलब मिसाल के तौर पर आप एक रेस्टोरेंट का ऐड चला रहे हैं, ठीक है, वो पूरा हफ्ता चलता है, लेकिन आप रेस्टोरेंट जो है वीकेंड पे ज़्यादा लोग वहाँ आते, तो आप चाहते हैं कि वीकेंड्स पे ये ज़रा ज़्यादा पैसे कटें, तो आप यहाँ पर इस किस्म की, जी नहीं रीज़न तो नहीं, मतलब आपको वो सिर्फ टाइम और बजट ही। अब ये लाइफ टाइम में नहीं आ रहा, अब ये डेली में आएगा, पहले नहीं आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर ये करेंगे और आप स्टार्ट्स और एंड के मुताबिक कि इस टाइम पे फिर आपका बजट इंक्रीज़ हो और कितना इंक्रीज़ हो ये भी आपने यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। एड स्केड्यूलिंग याद है आपको? ये तो मैंने आपको बताया था, और ये डेली पे फिर नहीं आ रहा, ठीक है। ये अभी देखें, अब ये फिर लाइफ टाइम पे आएगा, तो दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। इस टाइम पे ये वाला ऐड चले, एग्जैक्टली जी, जिस दिन पे और जिस टाइम पे ऐड चले, याद है मैंने। फिर ये फिर इसके ऑप्शन अगर मैं यहाँ से चेक कर दूंगा, ऑप्शन फिर यहाँ मुझे सेट करने होंगे ऐड सेट पे जाके। याद है जिस दिन मैंने किया था कि मैं इतवार को नहीं चलाना चाहता ऐड, इस टाइम पे नहीं चलाना चाहता ऐड, ठीक है। अगर तो ऐसा कोई आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है या आपके क्लाइंट की है तो इसको टिक करेंगे, वरना आप टिक नहीं करेंगे, ठीक है। A/B टेस्टिंग हम खुद कर रहे होते हैं, इसमें ऑप्शन है, लेकिन ये आप ऑफ रखें, कोई मसला नहीं है। A/B टेस्टिंग का ये मतलब होता है कि हम जैसे हम टेस्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल फ़लाँ ऑडियंस पे क्या रिज़ल्ट आ रहा है, अगर हम इमेज चला रहे हैं तो क्या रिज़ल्ट आ रहा है, वीडियो चला रहे हैं, तो असल में यही इसकी जो टेस्टिंग होती है इसको A/B टेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। ये आपका कैंपेन लेवल मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। कल इंशाल्लाह फिर ऐड सेट को दोबारा दोहराएंगे, ठीक है। सिर्फ ये मैंने चीज़ छोड़ दिया, इसको फिर हम कल समझेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। कोई इस हवाले से आपका सवाल है तो बताएं। और अभी देखें मैं दोबारा रिवाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है, आपको भी चीज़ें रिवाइज़ हो रही हैं, लेकिन ख़ुद आप एक ऐड जिस तरह आपने चलाया, ठीक है। अब देखें ना, कोई एक इशू आया है ना, ठीक है, आपने चलाया, अब नहीं चल रहा, कोई इशू आ गया, इस इशू को आप सॉल्व करेंगे तो आपको फिर एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग भी कोशिश करें कोई अपना ऐड चलाएं, ताकि अपने हाथ से जो काम करेंगे तो तभी आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी।